हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि अच्छे होंगे। तो भाई, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान का परिचय करवा दिया था कि जीव विज्ञान है क्या। हमने कहे थे कि एक सेशन चालू करने वाले हैं जिसमें क्लास 10th की बायोलॉजी अर्थात क्लास 10वीं की जो बायोलॉजी की क्लास है वो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना भाई? जो कि पहला चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम है। आज उसी को लेकर आए हैं भाई, और इसको हम पार्ट बाय पार्ट एक वीडियो में कंप्लीट क्लास तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि विस्तृत रूप से आपको पढ़ाने के प्रयास करेंगे भाई। ये नहीं कि एक क्लास में पूरा जैव प्रक्रम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के काम, जैव प्रक्रम कितने तरह से होता है। मतलब जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, मतलब लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। सबसे पहले क्या भाई? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है ये तो पहले जान लेना है, क्या कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो वे सभी क्रियाएं, वह सभी काम जो हम लोग जीवन जीने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग काम भी करते हैं, ठीक है ना, व्यापार करते हैं, तो ये सब नहीं, लेकिन ऐसा कार्य जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग को भोजन करना आवश्यक है ना भाई? भोजन करना क्या है? आवश्यक है। तो भोजन करना आवश्यक क्यों है? बात कर लीजिए आप, ठीक है ना भाई? भोजन करना आवश्यक इसलिए है कि हमें ऊर्जा मिल सके, हमारा शरीर ग्रोथ कर सके, मतलब हमारे शरीर वृद्धि कर सके, है ना भाई? तो जैव प्रक्रम, तो सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है भाई? जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए करता है। वह सभी क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए करता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। और जीवन जीने के लिए हम लोग कौन कौन से काम करते हैं वो देखिए भाई। तो सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो वो पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। तो सबसे पहला जैव प्रक्रम जो है क्या है? पोषण। सबसे पहला जैव प्रक्रम क्या हमारा? पोषण। क्या है ना भाई? पोषण, ठीक है। उसके बाद श्वसन। श्वसन मतलब क्या होता है? भोजन से जो हमें ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा मतलब, अच्छा ऐसा थोड़ा ना है कि खाना खा लिया हमारा शरीर हो गया, ऊर्जा मिल गया, नहीं। हमारे शरीर के अंदर काम होता है। हम लोग तो खाना खा लेते हैं, लेकिन जब पेट में जाता है ना, जब हमारे अंदर भोजन जाता है ना, तो और सी क्रियाएं होती है, और सी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि खाना खा लेने के बाद तुरंत एनर्जी मिल जाती, उसमें ऑक्सीजन सहायक होता है। तो क्या होता है? श्वसन। उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। ये जो है ना हमारे जीवन काल का ऐसा प्रोसेस है जो कि यह हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। जब तक ये सब कार्य नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन प्रोग्रेस नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हम अपना ग्रोथ बढ़ा लेंगे, वृद्धि को प्राप्त करेंगे, विकसित होंगे हम लोग? नहीं होंगे। भोजन ही नहीं करेंगे, पोषण ही नहीं होगा, तो हमारा शरीर क्या होगा? वृद्धि नहीं करेगा, विकसित नहीं होगा। इसलिए पोषण सबसे पहले हमारा जैव प्रक्रम जो है पोषण है, ठीक है ना भाई? पोषण, क्या? पोषण। उसके बाद दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, उसके बाद चौथा उत्सर्जन। देखिए पोषण, तो पोषण जो है ना, हम लोग भोजन करते हैं ना भाई, तो भोजन जो करते हैं और भोजन करते हैं उसके बाद हमारा शरीर उसका जो उपयोग करता है, ठीक है ना, हम लोग भोजन कर लिए और उसका उपयोग जो हमारा शरीर करता है वही पोषण कहलाता है। उसके बाद श्वसन। श्वसन जो है ना, जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। श्वसन जो है ना ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? ऊर्जा में, ठीक है ना भाई? तो ऊर्जा में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? ये श्वसन करता है, ठीक है ना भाई? उसके बाद परिवहन। परिवहन देखिए, हम लोग सब कुछ खाना खा लिए, ऊर्जा मिल गया, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा हर एक जगह, ये नहीं कि सिर्फ माइंड में चाहिए, ये नहीं कि ऊर्जा सिर्फ हाथ में चाहिए, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो परिवहन जो है ना,
परिवहन, परि मतलब चारों तरफ, और वाहन मतलब तो आप समझते ही हैं गाड़ी, मतलब जो हमारे शरीर के चारों तरफ गाड़ी चलती है। ऐसा नहीं है कि बाहर का गाड़ी भाई, हमारे शरीर में अंदर, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, जो कि नसों के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो रक्त के द्वारा जो होता है ना, क्या भाई, खून के द्वारा, रक्त के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, जिसको हम लोग परिवहन कहते हैं। उसके बाद सब कुछ तो हो गया, हमने भोजन प्राप्त कर ली, ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा को सारे शरीर में पहुंचा दिए। अब कुछ ऐसा अपशिष्ट पदार्थ होता है, कुछ ऐसा मतलब हानिकारक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, ठीक है ना भाई, चाहे वो जल हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, ठीक है ना। तो वो मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। मल मूत्र के द्वारा जो पदार्थ बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन, ठीक है ना भाई, समझ में आया उत्सर्जन क्या है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, जैव प्रक्रम देख लिए, वैसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है, जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है ना। तो ये सब जो हमारा है लाइफ प्रोसेस है, लाइफ का एक प्रोसेस है। लाइफ किस ढंग से चलेगा ये निर्धारित करता है। जब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पोषण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, श्वसन श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो ऊर्जा नहीं बनेगा, परिवहन नहीं होगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो है एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी। उत्सर्जन, जब तक हम लोग उत्सर्जन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएगी, बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए उत्सर्जन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबका हम लोग परिभाषा देखते हैं, ठीक है ना भाई, तो लिखते हैं इसको, चलिए। तो आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं, जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होता है भाई, एग्जाम में लिखना कैसे होता है। क्योंकि ये सब जो है ना भाई, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक साल लगता है क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का नहीं हुआ कि जिसमें जैव प्रक्रम से क्वेश्चन नहीं आता। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे, ठीक है भाई, बारीकी से देखते चलेंगे, ठीक है। और जब सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, सारा क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही यूट्यूब चैनल पे द ब्रेन जिम विथ सुधांशु। इसलिए आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जो कि उनका भी फायदा हो जाए भाई, ठीक है ना। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी क्रिया जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए, जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सभी प्रक्रिया या वे सभी क्रिया जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है ना भाई। तो जैव प्रक्रम की कौन कौन सी प्रोसेस थी हम लोग ने देख लिया था, 4 तरह का, श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं पोषण। पोषण है क्या, भोजन, जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को, जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने और उससे उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को, मतलब जीव जो भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, मतलब हमारा शरीर जो उसका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है, पोषण। पोषण भी भाई देखिए 2 तरह का होता है। पोषण कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक स्वपोषी पोषण होता है और एक परपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वपोषी मतलब समझिए, स्व मतलब क्या होता है, स्व मतलब खुद, अपने आप, मतलब जो अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं। अब खुद ब खुद तो हम लोग भी भोजन बना लेते हैं भाई, लेकिन चूल्हा पर, लेकिन कोई चीज से प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ से, पौधा से, मांस, मछली, तो ये दूसरे जीव पर हम लोग निर्भर है ना। तो ऐसा नहीं, ये क्या करते हैं ना, अपने में उपस्थित सारे सामान से भोजन बनाते हैं। ये प्राकृतिक में उपस्थित, जैसे इनको जल मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, ठीक है ना भाई, मतलब जो कि अपने पर निर्भर रहते हैं, जो
भी जीव, जो भी जीव अपने पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा जो है ना भाई, आप लोगों ने क्लास 7 से ही देखते आ रहे हुए होंगे कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है ना अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो देखिए, स्वपोषी पोषण पादपों में होता है, ठीक है ना भाई, पेड़ पौधों में, ठीक है। और कैसे होता है, तो देखिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल रहेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ठीक है। तो ये सब अपने आप भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये आगे पढ़ेंगे, उससे पहले दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं, ठीक है। परपोषी, वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीव किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वैसा प्रक्रम या वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस सिस्टम जिसके द्वारा जीव किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, परपोषी पोषण। तो इसमें कौन आ जाएगा भाई, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे, जैसे हम लोग हैं, फिर जंतु हैं, तो ये सब आ जाएंगे। ये सब क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो पादप आ जाएंगे स्वपोषी में, और हम लोग आ जाएंगे किस में, मतलब आदमी और जानवर किस में आ जाएंगे, परपोषी में। तो जैव प्रक्रम क्या है, वे सभी प्रक्रिया जो मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। पोषण, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पोषण देख लें कितने प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब स्वपोषी पोषण क्या है, ठीक है ना भाई। चलिए, स्वपोषी पोषण क्या है देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। स्वपोषी पोषण बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्वपोषी पोषण यह एक ऐसी विधि है, मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। वैसा प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है, समझे। मतलब क्या, कोई जीव जो है ना अपना खाना खुद बना लेता है। देखिए, डेली लाइफ की तरह हम लोग समझे ना, रोजमर्रा की जिंदगी में समझे ना, तो हम लोग के घर में किचन होता है। क्या होता है, किचन होता है, रसोई होता है। उसमें एक खाना बनाने वाले होते हैं जिसको हम लोग रसोइया कहते हैं, ठीक है ना भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रसोइया कहते हैं। उसमें कुछ बर्तन होते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी होता है भाई। तो दैनिक जीवन में मान के चलिए एक रसोई घर है, रसोई घर पौधों में भी, पौधों में, ठीक है, हम पौधा की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे घर में रसोई घर होता है ना, उस तरह से पौधा में भी होता है, ठीक है। पौधा में भी क्या होता है, रसोई घर होता है। तो क्या होता है रसोई घर, देखिए हम लोग में रसोई घर रूम होता है, लेकिन इन लोगों में पत्ती होता है, ठीक है। रसोई घर पत्ती होता है, ठीक है। और रसोई घर में एक रसोइया होते हैं, रसोइया होते हैं ना भाई। तो रसोइया क्या करते हैं, रसोइया भोजन बनाते हैं। एक रसोई घर होता है, क्या होता है, रसोई घर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किचन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, किचन। पौधा में रसोई घर नहीं होता है, पौधा में होता है पत्ता, पत्तियां, ठीक है। पौधा में रसोई घर क्या होता है, पत्तियां, ठीक है। और एक रसोइया होता है, रसोइया मतलब जो खाना बनाते हैं, ठीक है। हम लोग के घरों में जैसे हम लोग के मम्मी बनाते हैं, तो एक तरह के वो भी रसोइया हुए। या होटल जाते हैं ना हम लोग, तो वहां रसोइया होती है ना, तो रसोइया, रसोइया, रसोइया। अब पेड़ पौधा में रसोइया कौन होता है, यहाँ खाना कौन बनाता है, तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। अब रसोई घर हो गया, रसोइया हो गया। अब खाना बनाने के लिए भी तो कोई सामग्री चाहिए, कैसे ही बन जाएगा खाना, रसोई घर गए रसोइया बैठ गया, नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, आलू चाहिए, सब्जी चाहिए,
दाल चाहिए, चावल चाहिए, तब ना खाना बनेगा भाई। ऐसे कैसे बना लोगे आप? ऐसे ही बना लोगे खाना? नहीं ना। तो कच्ची सामग्री, कच्ची सामान, ठीक है। अब कच्ची सामान में क्या आ जाएगा? तो जल, पानी, ठीक है, प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये दोनों जब मिल जाता है तो यहाँ खाना बन जाता है। लेकिन खाना बनाने के लिए ईंधन चाहिए, ठीक है। हम लोग को जैसे गैस चूल्हा यूज करते हैं, या अगर जो आप ग्राम मतलब गांव से बिलोंग करते होंगे, मतलब गांव में रहते होंगे, तो वहां एक चूल्हा होता है जिसमें हम लोग गोईठा, गोबर का गोईठा होता है ना भाई, उसका यूज करते हैं, ठीक है। लकड़ी यूज करते हैं। तो इसका मतलब, सॉरी, इसका ईंधन कौन है? ईंधन, तो इसका ईंधन है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, इसका ये चाहिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट यानी, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो भोजन अपने से बना लेते हैं। जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं किचन में, उसी तरह से इन पेड़ पौधों में भी किचन होता है। तो किचन क्या होता है? पत्ती होता है। रसोईया कौन होता है? तो क्लोरोफिल होता है। कच्चा सामान कौन होता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। मतलब जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा भी बनाता है, लेकिन खुद से। हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे सामान पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये सब खुद ब खुद, ये सब प्राकृतिक में मौजूद होता है और खुद ब खुद बना लेता है। हम लोग प्राकृतिक में मौजूद सारे चीज को क्या करते हैं? काट के, छाट के। जैसे आप लोग चिकन खाते होंगे तो उसको भाई एक जीव को काट देते हो, मतलब हम लोग दूसरे पर निर्भर है। हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं। कैसा रहता जब हम लोग भी पेड़ पौधा की तरह खाना बनाते? बहुत सुकून रहता, इतना झमेला ही नहीं रहता, ना काम करने की ना कुछ करने की, क्या भाई? ठीक है। तो स्वापोषी देख लिया। स्वापोषी अब पौधों में कैसे होता है? हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी की तरह इसे समझा कि एक रसोई होता है, उसमें रसोईया होते हैं, उसमें कच्चा सामान होता है, ईंधन होता है, और कौन किस तरह से काम करता है उसको समझे, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पर पोषी पोषण, ठीक है। पर पोषी पोषण किसे कहते हैं, किस किस तरह से होता है, ठीक है। तो पर पोषी पोषण देखेंगे, फिर पाचन देखेंगे। अभी बहुत है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अगला वीडियो आएगा, जिसका आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।